हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के मैथ हेल्पर पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन टॉपिक पढ़ाएंगे शेषफल कैसे निकालते हैं, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। अब ये आपके सामने जो प्रश्न बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये पिछली क्लास का है जो आपको हल करने के लिए दिया गया था। ये देखिए, दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। देखो, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपके सामने। सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई माइनस। सबसे छोटी क्या हो गई, इनको घटाऊंगा क्या आ जाएगा ये। लेकिन आप देखते होंगे कि ऑप्शन दे रखा है, ये इसमें आंसर नहीं है, इसलिए इसको ऑप्शनों को गलत चुना दिया गया है, क्योंकि ये पता चले कि आप प्रश्नों को हल कर रहे हैं या नहीं। अगर आप इसमें ऑप्शन गलत था तो आप कमेंट में जरूर बताए होंगे। लेकिन इसका आंसर क्या होगा आपका 89। तो आप इसमें से ऑप्शन ये कर लेते हैं 89, ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। देखिए, अब मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, कौन सा, शेषफल। शेषफल कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। देखिए कैसे। आपने देखा होगा कि जो अपनी पिछली क्लास हुई है, क्लासिफिकेशन, थोड़ा लंबा लेकिन लंबी क्लास थी। ये क्लास भी जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेंगे थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा होगा। लगभग सब ज्यादातर आने वाली क्लासें 1 घंटे के समथिंग होगी। 1 घंटे 10 मिनट या 15 मिनट की होगी, ठीक है। ये देखते हैं शेषफल के बारे में। शेषफल से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, देखिए। और रेलवे, इन सभी के एग्जाम्स के प्रश्न है अपने पास। देखिए दोस्तों, हम रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं कुछ बातें बताता हूँ प्रश्न हल करने से पहले। इन्हीं पर आधारित क्या पूछे जाएंगे आपको प्रश्न। देखिए वो क्या है आपके सामने। ये दे रखा है ए प्लस बी एन। एन क्या दे रखा है, पावर, यानी कि घात। लेकिन इस रूप में अगर प्रश्न आए तो सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, पावर। ए प्लस बी, एक बात पहले देखो, ए प्लस बी दे रखा है और उनके ऊपर पावर एन दे रखा है। एन क्या हो, एन एक क्या है, नेचुरल नंबर। एन क्या है, प्राकृतिक संख्या। एन क्या है, प्राकृतिक संख्या। लेकिन अब ये है, ये दे दिया आपको, और ये किससे विभाजित होगा पूर्णतः। देखिए, ये ए प्लस बी से पूर्णतः विभाजित होगा। ये देखो किस प्रकार होगा, यानी कि मैं एन को मान एन बराबर 1 लेता हूं। एन का मान जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो ये क्या हो गया, ऊपर बन गया ए प्लस बी। तो ये किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ए प्लस बी से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, एन बराबर 1 लेने के बाद तो ये होता है, जैसे ही एन बराबर मैं क्या लूंगा 3 ले लेता हूँ। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन तो ये पूर्णतः किससे कट जाएगा, इससे, और ये कटने पर यह आएगा जीरो, पूर्णतः जीरो। तो शेषफल क्या आएगा आपके पास, जीरो। तो ए प्लस बी इसका क्या होगा, फैक्टर। ए प्लस बी इसका क्या हो गया, गुणांक। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर एग्जांपल लेकर मैं भी बताता हूँ, पहले उसको समझाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन दोस्तों, ये पूरी प्रोसेस कब होगी, एन क्या हो, एन क्या हो, एक विषम संख्या, इसकी पावर क्या हो, विषम हो, तब होगा। देखिए एग्जांपल एक बार मैं बता देता हूँ। जब इसको मैं 33 से डिवाइड करूंगा, देखिए इसको 33, सबसे पहले क्या देखेंगे अपन इसमें, पावर। पावर क्या दे रखा है, 41। 41 में पावर को देखने के बाद क्या देखेंगे, सम या विषम। ये क्या दे रखा है, विषम, ठीक है, विषम दे रखा है। देने के बाद अपन क्या देखेंगे, पावर विषम दे रखा है तो क्या करेंगे अपन, ए प्लस बी। ए प्लस बी से पूर्ण विभाजित होगा, ए और बी को जोड़ेंगे, ए का मान 29 प्लस 37, ये किससे विभाजित होगी, 33 से। जोड़ो, देखो इनको क्या है, 9 और 7 16,
एक 3 2 5 और 66, 33। 33 का भाग कितने बजाएगा? 33 66, 2 बार पूर्णतः भाग गया तो शेषफल क्या है? 0। तो अपन क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी से ये क्या होगा? पूर्णतः विभक्त होगा। a प्लस बी से क्या होगा? पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जिस प्रकार ये समझ है, आप इसका दोबारा स्क्रीनशॉट लेंगे। थोड़ा एग्जांपल में बाद में समझाने में था, लेकिन मैं पहले ही समझा दिया आपको। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, इस पर आधारित प्रश्न कैसे मैं बताता हूँ। देखिए पहले इसको समझाता हूँ। इसको क्या दे रखा है? एन। एन क्या दे रखा है? पावर। पावर क्या होनी चाहिए? विषम, यानी कि ओड होनी चाहिए। अगर पावर विषम है तो ये किससे विभाजित होगा? ए माइनस बी से पूर्णतया विभाजित होगा। और शेषफल क्या देगा अपने को? 0। अब देखो कैसे विभाजित होगा। अगर मानो मैं एन एक प्राकृतिक संख्या, मैंने पहले बताया इधर भी। देखिए ए की पावर 3, बी की पावर 3, इसको इसको क्या बोलेंगे अपन? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बोलते हैं अपन। ठीक है, ये बोलते हैं। लेकिन ये किसका बता रहा हूं मैं? ए माइनस बी। ए माइनस बी से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे इसमें ए माइनस बी का मैं भाग दूंगा तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा? 0। और 0 किसी भी संख्या से गुणा करने पर वो 0 हो जाती है। तो शेषफल क्या है? 0। ठीक है, इस वजह से ए माइनस बी पूर्णतः क्या होगी? विभक्त होगी। इनके एग्जाम्पल्स लेके क्या कहूँ मैं समझाता हूँ। आप इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको मिटाकर समझाता हूँ एग्जाम्पल्स। देखिए दोनों को के एग्जाम्पल्स में आपको समझाता हूँ। ये दे रखा है ए प्लस बी से पूर्णतः विभक्त होगा। पावर देखिए, पावर क्या है? विषम दे रखा है। तो 40 प्लस 11 बटा 17। देखो जोड़ो क्या आएगा? 51। 51 में जैसे 17 का भाग दूंगा, 17 थी 51, तो शेषफल क्या है आपके पास? 0। शेषफल क्या है आपके पास? 0। ये आपका क्या हुआ? आंसर। इसी में देखिए ये दे रखा है 101 की पावर 61 माइनस 49 की पावर 61 बटा 26 बराबर रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो ये पूर्णतः किससे विभाजित होगा? ए माइनस बी से। ए माइनस बी से किसे? देखिए 101, पहले क्या देखेंगे? घात। घात क्या दे रखा है? 61। 61 क्या है? विषम संख्या। तो 101 माइनस 49 तथा ये क्या आएगा? देखिए 11 में से 9 गया तो 2, क्या बचा? 9। 9 में से 4 गया तो 5। जैसे ही मैं 26 का भाग दूंगा, कितनी बच जाएगा? 26 एकम 26, 26 दूना 52। तो शेषफल क्या है आपके पास? 0। आपको समझ में आ गया होगा ये एग्जांपल्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे मैं और समझाता हूँ इन्हीं पर आधारित कुछ बातें। देखिए आपके सामने दे रखा है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। एन क्या दे रखा है? सम संख्या। देखिए एन क्या है? एक सम संख्या। एन यानी घात दे रखा है, लेकिन मैं एन बराबर 1 मानता हूँ। ए की पावर 1 माइनस बी की पावर 1, इसको क्या लिख सकता हूँ? ए माइनस बी। ठीक है, जैसे मैं घात 2 करता हूँ, अगर मैं 2 लेता हूँ एन बराबर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये आने पर ये किससे पूर्णतः विभाजित होंगे? ए प्लस बी से और ए माइनस बी से। तो इसका आंसर ये पूर्णतः किससे विभाजित होंगे? ए प्लस बी से और ए माइनस बी से। ये पूर्णतः विभाजित होंगे। देखिए आपके सामने मैं एक एग्जांपल्स लेता हूँ। देखिए ये एग्जांपल इसको करेंगे अपन कैसे। ये दे रखा है, तो ये किस रूप में हुआ? ए प्लस बी के रूप में थोड़ी है। ये किस में? ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। एन क्या है? सम संख्या दिखाई दे रहा है आपको? सम संख्या 40 है। तो 41 प्लस 27, और ये क्या हो गया? 41 माइनस 27। ये तो क्या बना? 68। और ये क्या बना आपके पास? ये बना। अब आपको दे देगा ऑप्शन में, क्या देगा आपको? ऑप्शन ए दे दिया 68, ऑप्शन बी दे दिया 14, ऑप्शन सी दे दिया 17, और ऑप्शन डी दे दिया नन, या ऑल। सॉरी, नन का मतलब कोई। ये तीनों से विभाजित है। 14 से विभाजित है, 68 से विभाजित है, 17 से भी विभाजित है, क्योंकि 17 का मल्टीपल है ये। ठीक है, आपको समझ में आ गया वो। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो,
इन पर आधारित मैं जो पिछले एग्जाम्स में पर्सन आए हुए हैं उनको हल करवाता हूँ। देखिए देखिए पिछले एग्जाम्स में पर्सन में आया हुआ पर्सन ये है, इसको कैसे हल करेंगे। ये क्या दे रखा है, ए प्लस बी पावर एन, प्लस में दे रखा है तो पावर क्या होनी चाहिए, विषम। पावर क्या होनी चाहिए, विषम, तो विषम दे रखा है। एन क्या होगा, 97। ये एक प्रकार की विषम संख्या है, तो विषम है तो क्या करेंगे, ए प्लस बी से पूर्णतः विभाजित होगी। ए प्लस बी से पूर्णतः विभाजित होगी, ए प्लस बी करो, देखो 127 प्लस क्या आएगा 97, तो ये पूर्णतः किससे विभाजित होगा, 32 से। देखो विभाजित करो, 7 और 7 14, हासिल किए 1, 9 और 2 11, 1 12, हासिल किए 1 और 1 2, 32 का भाग 2, देखिए इसमें कितने बन जाएगा, 32, 8 बार तो नहीं, 7 दूनी 14, 32 का जैसे भाग देंगे अपन, देखिए दीजिए भाग पूरा पूरा जाएगा, 32 एक कम 32 तो नहीं जा रहा, या तो इसको काटाफीसी कर लो, 8 से काटता हूँ मैं, देखो 8 चौक 32, 8 दूनी 16, क्या बचा आपके पास, 8 उनटे 64, 4 संते 28, 7 बार पूर्ण कट गया और शेषफल क्या है आपके पास, शून्य। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। शेषफल क्या है आपका, आपका रिमाइंडर क्या है, ये ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लेकर आता हूँ। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, जब m की पावर 12 माइनस 1 की पावर कुछ भी नहीं दे रखा, वो विभाजित करना है m+1 से, तो शेषफल क्या आएगा ये पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, देखो m की पावर 12 माइनस 1 ये दे रखा है, इसको किससे विभाजित करना है, m+1 से। ठीक है, और इसका क्या पूछ रहा है, शेषफल। इसका क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर। और रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, एक की पावर कितने भी लिख दो तो भी एक ही आता है, तो एक की पावर भी क्या लिखेंगे अपन, 12। ठीक है, अब देखिए ए की पावर n माइनस बी की पावर n, ये दे रखा है आपको, दे रखा है नहीं दे रखा, ये क्या बन गया, ए की पावर n माइनस बी की पावर n, पावर क्या दे रखा है आपको, समान, तो सॉरी समान बना हुआ है सम, पावर क्या दे रखा है आपको, सम, यानी 12 दे रखा है। तो ये किस रूप में हुआ, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी रूप में पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए ऊपर क्या बचेगा, m+1 m-1, नीचे m+1 से भाग देने पर ये पूर्णतः कट गया, इससे इससे पूर्णतः कट गया, तो यहाँ क्या आएगा, 0, और 0 को जैसे m-1 से गुणा करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, तो आपका शेषफल क्या आएगा, 0, ऑप्शन सी। आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के सामने लेकर आता हूँ। देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं अपन, तो कि 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का गुणनखंड क्या होगा, जहाँ k एक विषम संख्या है, तो देखो कैसे निकालेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 8 गुणा, इस रूप में लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस रूप में हो गया ये। अब k एक ऐसी संख्या, कौन सी संख्या है, विषम संख्या, इसको क्या लिख सकता हूँ, 64 की पावर k प्लस 25 की पावर k। ठीक है, a की पावर n प्लस b की पावर n, n क्या दे रखा है, विषम संख्या, तो क्या होता है, विषम संख्या हो तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, a प्लस बी, ये होगा a प्लस बी होगा, तो क्या करेंगे अपन, 64 प्लस 25 जोड़ देंगे, क्या आएगा, 5 और 4 9, 6 और 2 8, ये किससे विभाजित होगी, पूर्णतः 89 से। 89 से कैसे, देखो ए की पावर n प्लस बी की पावर n के रूप में हो गया है, और इसका फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान रखेंगे अपन जैसे, तो क्या आएगा जोड़ने पर, 89। 89 कौन से ऑप्शन में, आपके ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न में आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। देखिए दोस्तों ये प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे, 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी, देखो किससे विभाजित होगी पूर्णतः, ए की पावर n प्लस बी की पावर n, n क्या दे रखा है, 11, 11 क्या है, एक विषम, ये क्या होगा, विषम दे रखा है, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का
पूर्णतः जुड़ेगा। देखो जोड़ते हैं, 17 प्लस 18, 8 और 7 15, 2 और 1 2 और 1 3, क्या हुआ 35, 8 और 7 15, अंश लिखिए 1 2 और 1 3, ठीक है 35 हो गया। ये 35 है। अब देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन ए 5 से विभाजित होता है पूर्णतः, ऑप्शन ए भी हो गया। ऑप्शन बी, बी से भी पूर्णतः विभाजित होता है। ऑप्शन सी से भी पूर्णतः विभाजित होता है। ऑप्शन डी, तो ये सबसे विभाजित हो गया ऑल, तो ये सबसे विभाजित होता है क्योंकि 35 से विभाजित होता है, 7 से विभाजित होता है और 5 से भी, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न, इसको कैसे हल करेंगे। 47 की पावर 47 माइनस 25 की पावर 47 निम्न में से किस से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, एन क्या दे रखा है 47, 47 क्या है विषम, 47 क्या है विषम, तो ये क्या होगा ए माइनस बी का, ए माइनस बी का फैक्टर हो गया, तो 47 माइनस 25, ठीक है 47 माइनस 25, इसमें से इसके घटाओ देखो क्या आएगा, 7 में से 5 गया तो 2, यह है आपके पास। तो 22 किससे विभाजित है, देखो देखे 47 में से 25 2, लेकिन ये तो सही है, पर्सन में कुछ मिस्टेक है, निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित, यहाँ संख्या लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ आएगा शायद 24, यहाँ आएगा क्या 26, जैसे यहाँ 26 है 47 में 26 निकालेंगे तो क्या आएगा 21। अब 21 किससे पूर्णतः विभाजित है, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग देखो 7 से विभाजित है, 11 से विभाजित नहीं होता, 13 से नहीं होता, 17 से, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। तो 7 आपका क्या हुआ आंसर, ये 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, इसको आप सही कर लेना, ये 5 की जगह 6 आएगा। पर्सन में कुछ मिस्टेक है, मैंने आपको इसको सही करवा दिया, ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला पर्सन आपके सामने लेकर आता हूँ मैं। देखिए दोस्तों आपके सामने जो स्क्रीन पर पर्सन दिखाई दे रहा है, इसको कैसे हल करेंगे। 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17, और क्या दे रखा है 84 की पावर 17, 53 की पावर 17। देखिए कैसे हल करेंगे, और 62 का भाग देना है और शेषफल निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे 83 की पावर को, ये क्या दे रखा है ए, और ये क्या हो गया बी, पावर क्या दे रखा है 17, पूरे में 17 17 पावर, पावर तो क्या हो गई विषम, ये किस रूप में हुआ देखिए ए माइनस बी के रूप में, एन क्या दे रखा है 17, जो कैसी है विषम, ठीक है, तो ए माइनस बी 83 माइनस 52 प्लस 83 माइनस 53 या 84, ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है 62, इसमें से इसको निकालो, 83 में से 52 निकालोगे तो क्या आएगा, इधर देखिए 31 और 31 क्या हो गए 62, ठीक है, 62 में 62 का भाग देने पर शेषफल क्या है 0। ऑप्शन ए आपका आंसर हो चुका है, आप इसका क्या ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न, ये संख्या दे रखा है, इसको 86 से विभाजित करना है और शेषफल निकालना है, कैसे निकालेंगे। ए माइनस बी और एन 273 दे रखा है, 273 क्या है विषम संख्या, विषम संख्या, तो विषम संख्या तो क्या होगी ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या लिखेंगे 756 माइनस 412, ये किससे विभाजित होगी 86 से, ठीक है, इसमें से निकालो क्या आएगा देखिए 756 में से 412 निकालेंगे तो देखो 700 में से 400 निकाला तो 300, सीधा 300 बच गया, लेकिन जैसे 756 में से 412 निकालेंगे, अपन देखो 700 में से 400 निकालते हैं तो 300 बचेगा आपके पास, और 56 में से 12 निकालो क्या आएगा, 344, जैसे में इसमें 86 का भाग दो, 86 का भाग कितने मिल जाएगा 4, बस देखो 4 से 4 जैसे 86 को गुणा करूंगा 344 आएगा, 6 चौका 24, 2 8 चौक 32 और 2 34,
पूर्णतः आ गया तो 86 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है और शेषफल क्या दे रहा है आपको? शून्य। शेषफल क्या दे रहा है? शून्य। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न मैं आपको हल करवाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको अब शेषफल प्रमेय के बारे में समझाऊंगा। शेषफल प्रमेय क्या होती है? देखिए, ये आपके पास कोई संख्या दे दिया मैंने 69, और मैं जैसे इसमें 11 से भाग दीजिए। देखिए 11 से भाग देंगे, कैसे देंगे आप? 11 का भाग देंगे, 11 का भाग कितने में गया? 11 की 66। शेषफल क्या बचा? 3। तो इसे तो क्या बोलते हैं अपन भाई? आपने ये सुना होगा, देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखो इसको इसमें कैसे, ये तो क्या हुआ आपका शेषफल, ये क्या हुआ आपका शेषफल, ये क्या हुआ आपका भागफल। ठीक है, ये क्या हुआ आपका? ये क्या कहलाया आपका? भाज्य। ठीक है, रिमाइंडर भागफल, भाज्य और भाजक अपने, और ये किस रूप में होगा? भाज्य बराबर भागफल गुणा शेषफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखो इसको कैसे लिखेंगे? भाजक, भाज्य क्या हुआ? गुणा भाजक क्या हुआ आपके पास? 11, और भागफल क्या हुआ? 6। शेषफल क्या हुआ आपके पास? 3। 11 6 66 और 6 3 69। ये आपके इस बात को प्रूव कर रहा है कि आपने जो प्रक्रिया की है, बात जब आया आपके पास, ये इसको प्रूव कर रहा है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे कुछ मैं और बताता हूँ इनके बारे में। देखो, इसी पर आधारित दो छोटी छोटी बातें बताता हूँ मैं आपको। जो भाजक होता है, हमेशा भाजक से शेषफल क्या आएगा? छोटा। आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में साइड में, जो भाजक होता है, ये भाजक होता है, ये हमेशा शेषफल से क्या आएगा? छोटा। हमेशा क्या आएगा? छोटा। ये बात जरूर आपको ध्यान रखनी है। और जो शेषफल आता है, जो अपना शेषफल आता है ना, दूसरी बात ये है कि जो अपना शेषफल आता है, ये 0 से तो स्टार्ट हो कर, और जो अपना डिविजन, सॉरी, जो भाजक है ना, इस भाजक से हमेशा कम ही आएगा। कुछ भी आ सकता है, लेकिन इस भाजक से हमेशा शेषफल क्या आएगा? कम आएगा। ये देखो, आपको भाजक देख रखा है 11, लेकिन शेषफल इससे हमेशा कम आएगा। 0 1, जितना भाजक दे रखा उससे भाजक से जस्ट एक कम आ सकता है, लेकिन इससे ऊपर कभी नहीं आएगा। भाजक से ऊपर शेषफल कभी नहीं आएगा। ये छोटी दो बातें आपको मैंने समझा दी है। ठीक है, इन पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है? एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 280 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल का मान क्या होगा? यह निकालना है। देखिए, संख्या मान लिया आपने n। n में जैसे मैं 78 का भाग दूंगा, आप इस प्रकार नहीं समझ में आए तो आप क्या करेंगे? संख्या n मान लिया आपने, 78 का भाग देने पर भागफल क्या आएगा? 280। ठीक है, शेषफल क्या प्राप्त हुआ आपको? 0। आप इसको किस प्रकार लिखोगे? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो n गुणा 78 गुणा 280 प्लस शेषफल। इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा कि प्लस के बाद में शून्य। एन बराबर, और ये क्या आ गई? एक एन के बराबर ये संख्या आ गई। इसी संख्या को आपको क्या करना है? 65 का भाग देना है। देखो, 78 गुणा 280 में जब आप 65 का भाग दोगे, 65 का भाग दीजिए। देखिए, इसको तो क्या लिख सकते हो? देखो, 13 से कट रहा है, 13 की 78, 13 पंजे 65, ये भी इससे पूर्णतः कट रहा है। तो ये पूर्णतः कटने के बाद शेषफल क्या देगा आपको? 0, क्योंकि 280 में 5 तो आता है ये गुणा करने पर। तो शेषफल क्या हुआ आपका? 0। ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लेकर आता हूँ।
देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये प्रश्न देखा है, इसको कैसे हल करेंगे। यह कोई संख्या है, इसकी संख्या में भाग देने पर भागफल वो 3361 प्राप्त होता है और शेषफल 3485 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या होगा, देखो किस प्रकार लिखेंगे। संख्या ये दे रखा है अपने को, इस संख्या में भागफल क्या दे रखा है 3361 प्लस शेषफल क्या दे रखा है आपको 3485, ये दे रखा है। सॉरी, ये तो क्या दे रखा है आपको इधर, इसको पूछ रहा है अपने को भाज्य बराबर भाजक गुणा तो शेषफल। इसको कैसे निकालेंगे देखिए, ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 8675। इसमें जैसे 3485 निकालेंगे, इधर क्या बच जाएगा, इधर ये बच गया, इधर क्या बचा भाजक गुणा 3361। ठीक है, 3361 इसमें होगा, भाग जाएगा। 3361 का भाग दीजिए, देखिए भाजक बराबर 86 71 38 में 3361 का जैसे ही भाग देंगे तो कितने बच जाएगा देखो। काटिए, इसको कट रहा है, किससे कट रहा है 6 7 चौक 28 7 पंजे 25। देखिए इसमें किसका भाग जाएगा, ये लगभग एक दे रखा है आपको इकाई का अंक। अब इसमें ऐसी संख्या है कि जो पूर्णतः अंतिम अंक क्या आएगा 8 आएगा। देखो 8 ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है क्या, 3 ऑप्शनों में दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ऑप्शन 3 बचे। ये देखो ऑप्शन 3 में ये 8, जैसे ही इसको गुणा करेंगे अपन, देखो 8 आएगा, ये तो फिक्स हो गया। ये इसको मैं 258 से जैसे ही गुणा करता हूँ तो ये पूर्णतः किससे विभाजित हो जाएगी, इससे। तो 3361 को जैसे 258 बार गुणा करूंगा तो ये संख्या प्राप्त होगी। तो ये कितनी बार विभाजित होगा इससे 258, तो आपका भाजक क्या आएगा 258। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों इस प्रश्न को पढ़िए आप पहले। भाजक भागफल का 24 गुना है और शेषफल का 8 गुना है। यदि भागफल 18 है तो भाज्य क्या होगा। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, भाजक भागफल का 24 गुना, अपने भागफल क्या दे रखा है 18, भागफल का कितना गुना दे रखा है भाजक भागफल का 24 गुना, और आगे क्या कह रहा है कि शेषफल का यानी रिमाइंडर का 8 गुना। ठीक है, देखो ये करता है तो काटते हैं, 8 तिया 24, 18 54, रिमाइंडर आपके पास क्या है 54। तो अपन क्या लिखेंगे देखो, भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, क्या आ गया। ठीक है, भाजक कितना दे रखा है आपको, देखो भाजक दे रखा है क्या आपको, नहीं दे रखा, दे रखा होगा कहीं कहीं दे रखा होगा। रिमाइंडर तो क्या है आपके पास 54, भाजक भागफल का, भागफल क्या दे रखा है 18 इंटू 24 इंटू 18, ये दे रखा है। चौबीस को 18 से, देखो 24 गुणा 18 इंटू 18 क्या हो गया 324 प्लस 54, ये हो गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे और लास्ट में क्या जोड़ेंगे 54।
देखो इससे गुणा कर, 96 9, 48 और 9 कितने में? 57, असल की 5, 72, 72 और 5 7776 प्लस 54, इसमें 54 जोड़िए, 6 और 4 10, 1 5 और 7 12 रे 13, क्या हुआ? असल की 1, 7 और 1 8, आपके पास क्या है? 7830 आपका आंसर, यानी कि भाज्य क्या होगा आपका? 7830। ऑप्शन बी आप इसका आंसर हो गया। आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न मैं दोस्तों मैं आपको कुछ बेसिक बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये कोई संख्या है, इस संख्या में अगर मैं 126 का भाग देता हूँ तो आपके पास शेषफल बनता है क्या? 23। शेषफल क्या बचेगा आपके पास? 23। और फिर आगे मैं बोलूंगी इसी प्रश्न के अकॉर्डिंग कि आपको उसी संख्या में अगर 21 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? भाज्य बराबर भाजक इस रूप में लिखेंगे। अब देखो, n बराबर, ये कोई संख्या क्या मान लिया, प्लस 23 शेषफल हो गया। तो n बराबर क्या हुआ? के गुणा, के गुणा 126 प्लस 23। अब ये क्या कह रहा है कि उसी संख्या में, उसी संख्या क्या है? n, n क्या निकाला आपने? के मल्टीप्लाई 126 प्लस 23। अगर मैं इसमें 21 का भाग देता हूँ, देखिए 21 से पूर्णतः कट रहा है, 21 अंत है, क्या है? 126 7 बार कट रहा है, तो ये तो शेषफल क्या आएगा? 0। और इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अगर जैसे ही मैं 23 में भाग देता हूँ तो शेषफल क्या आएगा? 2। शेषफल आपके पास क्या बचा? 2। आप ये बेसिक बात समझिए। लेकिन आप अगर प्रश्नों को इस प्रकार हल करोगे एग्जाम में, अगर आप छोटे बच्चे होते तो समझाता मैं ये बात है, लेकिन आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन में इस प्रकार हल करने पर आपका समय ज्यादा खर्च होगा। लेकिन आपको ऐसे कर कर ना कर कर आपको सीधा ही क्या करना है? अगर इस प्रकार दिया हुआ हो तो अपने को जो शेषफल बचे, यहाँ क्या बच रहा है? शेषफल 23 में डायरेक्ट क्या देंगे अपन? भाग देंगे। भाग देंगे तो क्या आएगा? शेषफल 2। तो इसका भी शेषफल क्या आएगा? 2। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। इस बेसिक चीजों पर आधारित मैं आपको प्रश्न हल करवाता हूँ, पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, अभी बेसिक समझाया था, उसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न है। इसको देखो, प्रश्न को पढ़िए। एक संख्या y को जो 255 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बनता है? 33। वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या बनता है? z। और उस z का क्या पूछ रहा है आपको? मान। देखो कैसे निकालेंगे, मैं इसको इस प्रश्न को बेसिक से बता रहा हूँ। आगे जो भी प्रश्न होंगे आपको सीधा ट्रिक से मैंने हल करना बता दिया है। ठीक है, अपन तो इसको कैसे करेंगे? एक पर्सन को तो बेसिक से करते हैं। देखो, संख्या क्या दे रखा है आपको? y। y में अगर मैं 255 का भाग देता हूँ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास? देखिए, रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका? 33। अब उसी संख्या y में 15 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या बचता है? z। और इसी का क्या पूछ रहा है आपको? मान। ठीक है, इसका मान कैसे निकालेंगे? देखो, आपको ट्रिक से बताया था, ट्रिक से सीधा क्या, इसमें 33 में भाग दूंगा मैं। जैसे 15 का भाग दूंगा, क्या आएगा? शेषफल 3। 15 दूनी 30, 2 पर तो पूर्णतः जा रहा है, 3 बच रहा है, 3 क्या होगा आपका? आंसर। लेकिन अब मैं इसको बेसिक से बताता हूँ। इसको क्या लिखेंगे? देखो, आपको इस प्रकार ना समझ में आए तो इस प्रकार लिख सकते हैं आप। y में 255 का भाग देने पर और शेषफल क्या बनता है? 33। तो इसको कैसे लिखते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणा शेष, भागफल प्लस शेषफल, ये हो गया। लेकिन ये y का मान आ गया, लेकिन आपको क्या बोल रहा है? वही संख्या, वही संख्या क्या है? y।
इसमें जैसे ही 15 का भाग देंगे पर देखो 15 का भाग देते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी क्या बचा इसमें 10, 10 अंते 105, 17 बार पूर्णतः कट रहा है तो शेषफल यहाँ तो जीरो हुआ। जैसे ही जीरो को कैसे गुणा करूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। बच्चे आपके पास क्या 33, 33 से विभाजित कीजिए 15 को, तो 33 में जैसे 15 भाग देंगे 2 बार पूर्णतः कट जाएगा तो शेषफल क्या बचा आपके पास 3। ये तो है आपका बेसिक, ये तो क्या है आपका बेसिक, और ये क्या है आपकी ट्रिक। अगर आप जिस एग्जाम में आपको ये प्रश्न दिखाई दे तो इतना लिखना बिल्कुल भी नहीं है, ये लिखना भी नहीं है, ये भी नहीं लिखना। आपको सीधे क्या करना है, यहाँ क्या दे रहा है वाई में मान 255 बात करने पर शेषफल क्या दे रहा है 33, और इसका सीधे डायरेक्ट भाग देकर देखो, जैसे ही भाग देते हो तो पूछ क्या रहा है शेष क्या बचता है, तो सीधा शेष आप आंसर में टिक करेंगे। इतना आप सीधा माइंड में हल कर सकते हो इस प्रकार के प्रश्नों को। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने बेसिक से ट्रिक से, और ट्रिक भी आपके सामने और भी ये ट्रिक्स कैसे बनेगी, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे माइंड को, जितना ज्यादा जोर डालोगे तो आपको ट्रिक्स वगैरह खुद ही बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला प्रश्न में लेकर आता हूँ आपके सामने। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न को पहले पढ़िए। जब संख्या n को 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 के बराबर आता है। भागफल और शेषफल के बीच अंतर 175 है, तो n का मान क्या होगा। अब देखिए पिछले प्रश्न की तरह तो है नहीं, ये प्रश्न है बेसिक पर आधारित, तो बेसिक पर आधारित अपन हल करते हैं। इसको अपन कैसे हल करेंगे, बेसिक पर आधारित। संख्या n को 17 से विभाजित करने पर, 17 से विभाजित करने पर, और क्या आ रहा है भागफल 182, भागफल क्या दे रहा है आपको 182, ठीक है। और क्या कहता है आगे, भागफल और शेषफल के बीच अंतर, भागफल और शेषफल के बीच अंतर कितने का दे रखा है 175 का। इससे क्या निकाल लेते हैं अपन शेषफल, 182 में से 175 निकालो क्या आएगा माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास शेषफल क्या है आपका 7। अब ये क्या कहता है कि n का मान कैसे निकालेंगे, देखो इसको कैसे लिख रखा है n बराबर 17 गुणा 182 प्लस r था, r का मान मैंने निकाल लिया तो r का मान यहाँ रखेंगे 17 गुणा 182 प्लस 7, इसको इससे गुणा कीजिए। देखिए मैं 17 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 17 दूनी 34 हासिल की 3, 17 अंटे 136 और 3 139, 13, 17 एकम 17 और 13 क्या हुआ 30 प्लस 7। जैसे इसमें मैं 7 जोड़ूंगा क्या आएगा, देखो 7 और 4 11, 9 और 1 10, ये आपका है n बराबर क्या है 3101। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा हो गया बी, ये आप सॉरी बी नहीं, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। ये पर्सन आपको बेसिक से हल करने का, जब आपको ट्रिक्स नहीं लगे तो आप इसलिए बेसिक समझाएंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे किससे हल करेंगे आप बेसिक से। ठीक है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये आपके सामने स्क्रीन पर जो प्रश्न दिखाई दे रहा है इसको पहले पढ़िए फिर बाद में हल करना। देखो यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है 2, और यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो इसको मैं ट्रिक से करके दिखाता हूँ आपको। पूर्णांक n दे रखा है, और इसको मैं 5 से विभाजित करता हूँ, विभाजित करने पर क्या दे रहा है आपको शेषफल 2, ये क्या हो गया आपका शेषफल। अब ये संख्या क्या हो गई 7n, इसको वापस वही 5 से विभाजित करने पर ये पूछ क्या रहा है शेषफल, तो ये कितना हुआ है 7 गुणा, तो अपने को भी इसको भी 7 गुणा करो। देखो 2 का 7 गुणा क्या हुआ 14, और फिर 14 में क्या देंगे अपन 5 का भाग देते हैं, भाई अपन ये 7 गुणा तो इसको भी 7 गुणा करेंगे अपन, तो
ये क्या हुआ 14, 14 में 5 का भाग दीजिए, क्या आएगा शेषफल देखिए, 2 बार तो पूर्णतः कट गया, 4 शेषफल आपका बच गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं मैं। देखिए प्रश्न को पढ़िए। जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बस प्राप्त होता है, यदि 8 n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसमें भी ट्रिक से हल करेंगे अपन। देखो n को 12 से विभाजित करता हूं मैं, n को जब मैं 12 से विभाजित करूंगा तो शेषफल क्या बच रहा है आपका 5। लेकिन 8n² प्लस 7 को किससे 12 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचता है, ये पूछ रहा है आपको। ये कैसे निकालेंगे, अपन तो इस रूप में निकालेंगे, इसको इस रूप में कर लेते हैं। देखिए 8n का मान 5 का स्क्वायर प्लस 7, इसमें 12 का अपने को भाग देना है। इसको क्या बोलते हैं, 5 के स्क्वायर को 25, 25 को 8 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 25 अंटे 200, और 200 में 7 जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा 207। ठीक है, और 12 का भाग देंगे। देखो 12 का भाग देने पर ये पूर्णतः कटेगा कितने बार, 12 कम 12, क्या बचा 8, क्या हो गया 87, 12 12 पंजे 60, 12 छिकी 72, 12 सत्ते 84, बच गया 3। तो आपका रिमाइंडर क्या बचा 3, यानी कि शेषफल क्या बचा आपका 3। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है तो आप मार्केट से बुक खरीदे, आपको बेसिक और ट्रिक्स मैंने समझा दिए, मार्केट से बुक खरीद कर आप इनको हल करें। लेकिन अब मैं आपको आगे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जो नेगेटिव रिमाइंडर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके सामने नेगेटिव रिमाइंडर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए आपको नेगेटिव रिमाइंडर समझाने जा रहा हूँ। ये देखिए नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर कैसे, ये कोई संख्या ले ली मैंने, ये देखो जैसे इसमें 12 का भाग देता हूँ, 12 का भाग देता हूँ कितने बार जाएगा, 12 अंटे 96 तक तो पूर्णतः जा रहा है। तो देखिए 12 अंटे 96, ये क्या है शेषफल क्या है 2, शेषफल क्या है आपके पास 2। ये क्या शेषफल कौन सा हो गया, ये तो हो गया आपका धनात्मक। लेकिन मैं अगर 12 का भाग 98 में मैं इससे जस्ट अगली वाली संख्या मानकर करूं, देखो 12 अंटे 96 तो भी पूर्णतः नहीं जा रहा, लेकिन मैं इसे सोचू कि आगे देते हैं तो 12 नाम 108, 0, यहाँ क्या आ गया 1, तो माइनस के 10, माइनस यानी ये क्या हो गया आपका ऋणात्मक, ऋणात्मक शेषफल। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब इसका क्या हुआ कि जब संख्या 12 में 12 का अगर मैं 98 में भाग देता हूं तो दो आपके क्या पास, दो क्या आते हैं आपके पास शेषफल, एक शेषफल आएगा 2, ये क्या होगा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, और एक क्या दे रहा है आपको 10, ये कौन सा हो गया नेगेटिव। आपके पास क्या है दो, दो शेषफल है, एक है धनात्मक एक है ऋणात्मक। ठीक है, आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। इस पर आधारित मैं आपको प्रश्न हल करवाने जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर का प्रश्न आपके सामने, ये दे रखा है 87 गुणा 88 गुणा 90 गुणा 91 गुणा 93, भाग देंगे 89 का। जब इसमें भाग दूंगा तो क्या आएगा -2 रिमाइंडर। ठीक है, इसमें भाग देने पर क्या आएगा माइनस का 1 रिमाइंडर, इसमें भाग देने पर क्या आएगा प्लस का 1 रिमाइंडर, इसमें भाग दूंगा तो क्या आएगा प्लस का 2 रिमाइंडर।
जब 89 का भाग 93 में देंगे तो क्या आएगा प्लस का, कितना हो गया, 3 रहे 4 रिमाइंडर। अब देखिए -2 गुणा -1 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 4, इसको गुणा कीजिए और 89 का अपने को भाग देना है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा करने पर प्लस, दो दो, दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, चार चौक 16। मैंने आपको कुछ नियम बताया था कि बड़ी संख्या में अगर छोटी संख्या का बड़ी संख्या सॉरी छोटी संख्या में अगर बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, जो आपकी छोटी संख्या है। तो यही आपका क्या हुआ, रिमाइंडर। ठीक है, आपका आंसर ये हुआ। आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। देखिए आपके सामने जो प्रश्न है इसमें शेषफल निकालना है, कैसे निकालेंगे। 137 में 32, 137 का 132 में भाग देने पर तो शेषफल क्या आएगा आपके पास, देखिए 5। इसमें देने पर क्या आएगा, -2। इसमें देने पर भी -1। इसमें देंगे तो क्या आएगा, +1। इसमें देंगे तो क्या आएगा, +5। देखिए इनको गुणा कीजिए, -5 गुणा -2 गुणा -1 गुणा +1 गुणा 5, इनको गुणा कीजिए। 5 दूनी 10, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 10 तो, और फिर -1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, वापस माइनस, माइनस को इस 5 से गुणा कर लेते हैं तो माइनस का क्या है आपके पास, कुल टोटल 50। अब 50 में 137 का भाग देंगे, भाग देने की जरूरत ही नहीं, ये छोटी संख्या है तो डायरेक्ट ही 137 में से 50 घटा हुआ आपको क्या आएगा, 787 आपका आंसर हुआ। ठीक है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। देखिए आपको फैक्टोरियल के बारे में बताता हूँ। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्रम गुणित। फैक्टोरियल फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्रम गुणित। फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, 1। फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है, देखिए 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1। इसको इस प्रकार लिखते हैं। फैक्टोरियल 4 को कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 5 को इस प्रकार लिखेंगे। फैक्टोरियल 6 को किस प्रकार लिखेंगे, देखिए अपन इस प्रकार लिखेंगे फैक्टोरियल्स को। ठीक है, फैक्टोरियल 1 को क्या बोलेंगे अपन, 1। फैक्टोरियल 2 को क्या बोलेंगे, 2। 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, 6। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा, 4 3 12, 4 3 12, 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है, 24। फैक्टोरियल 5 का मान क्या हो गया, 120। भाई फैक्टोरियल 4 का मान तो 24 हो गया यहाँ तक, इसको 5 से गुणा करने पर 120। इसी प्रकार फैक्टोरियल 6 का मान क्या हुआ, भाई 5 तक तो 120, 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 720। ठीक है, लेकिन आपको ये दे दे फैक्टोरियल n का मान बताओ, तो आप कैसे लिखोगे, n ये इस प्रकार होगा 1 तक। फैक्टोरियल n का मान इस प्रकार होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, n n-1। ठीक है, n n-1 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और आपको समझ में आ गया तो इस पर आधारित फैक्टोरियल पर किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको हल करवाता हूँ, 3-4 प्रश्न। ठीक है, देखिए दोस्तों फैक्टोरियल पर आधारित कैसे प्रश्न पूछा जाता है। ये दे रखा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4
फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डैश डैश फैक्टोरियल 100 तक में 18 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ये पूछ रहा है आपको 18 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आप कैसे निकालेंगे? देखो फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है? 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है? 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा? 3 थोड़ी होगा, 3 दूनी 6 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा? 24 प्लस फैक्टोरियल 5 में क्या आ गया? फैक्टोरियल 5 में क्या आ गया? 120 भाई 120 प्लस फैक्टोरियल 6 का मान क्या आ गया? 720 डैश फैक्टोरियल 100 का मान अपन लिखेंगे नहीं, अपने को इतना आगे जाना नहीं है। लेकिन यहाँ तक जब अपन 18 का भाग देते जाते हैं, देखिए इसमें देते हैं, ये तो वैसे भी शेष इसमें देते हैं, इसमें कितनी मिल गया? 18, 18 कम 18 प्लस से क्या बचा आपके पास शेषफल? 2 और 4 6, आपके पास शेषफल क्या बचा? 6। इसमें दीजिए 18 पंजे 90, 18 की 108, 108 तो इसमें कितने मिल गया आपके पास? 108, 18 के 18 संते 126 होता है, 108 तो 108 में कितना? 12 प्लस के 12, इसमें पूर्णतः कट रहा है 1872। लेकिन जो आगे फैक्टोरियल आएगा तो उनमें फैक्टोरियल 6 तक का मान आएगा, तो फैक्टोरियल 6 तक का मान 0 हो जाएगा और फैक्टोरियल 0 हो जाएगा और उसको आगे बचे, जैसे फैक्टोरियल 7 देता है आपको, फैक्टोरियल 7 क्या लिखते हैं अपन? 7 गुणा 6, तो फैक्टोरियल 6 तक का मान तो क्या होता है? 720, 720 तो पूर्णतः कट जाता है 18 से, क्या आता है? 0, जैसे इसको गुणा कर देते हो वापस 0, तो यहाँ से आगे सब क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे भाई, फैक्टोरियल 6 से सब आगे कट जाएंगे। बचा क्या आपके पास? 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 12, इसमें क्या देंगे? 18 का भाग जोड़िए, देखिए 12 12 24, 24 और क्या हो गया? 24 और 3 27, 27 में दीजिए, देखिए 18 का भाग, 18 एकम 18 क्या बचा? 9, शेषफल क्या बचा आपके पास? 9। तो आपका ऑप्शन डी आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत आया होगा, अगला प्रश्न एक और लेता हूँ आपके सामने, उसमें अच्छे से और समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपके सामने प्रश्न दे रखा है फैक्टोरियल का, इसको कैसे हल करेंगे? ये दे रखा है सीरीज में एक फैक्टोरियल दे रखा है, तो इसको कैसे हल करेंगे? फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, बीच में प्लस का चिन्ह और 880 तक फैक्टोरियल का मान निकालना है। एक साथ मान नहीं, सॉरी 120 का भाग देना है और अपने को क्या निकालना है? शेषफल। शेषफल कैसे निकालेंगे? अभी पिछला प्रश्न बताया था, उसी अकॉर्डिंग करते हैं। फैक्टोरियल 1 को क्या बोलते हैं? 1, फैक्टोरियल 2 को 2, फैक्टोरियल 3 को क्या बोलेंगे? 6, फैक्टोरियल 4 को 24, फैक्टोरियल 5 को 120 डैश 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 और कहाँ तक? 880 तक फैक्टर। ठीक है, इसमें किसका भाग देना अपने को? 120। जब मैं 120 का भाग दूंगा, फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है? 120, यह तो पूर्णतः 0 हो जाएगा और जैसे जैसे फैक्टोरियल आगे बढ़ता जाऊंगा तो आगे वाले जो भी फैक्टोरियल लेंगे उनमें फैक्टोरियल 5 का मान 5 तक तो 0 हो जाएगा, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पूर्णतः 0 बनता जाएगा आगे तक शेष पर। बचा क्या आपके पास? देखिए 24 और 6 30, 30 और 2 32 और 1 33, एक इन सबको जोड़ लेते हैं अपन, जो बचा 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, इसमें जैसे 120 का भाग देंगे तो अपन को शेषफल निकालना है। 2 और 1 3, 6 3 9, 9 और 24 क्या हुआ आपके पास? 33, क्या हुआ? 33, यही आपका क्या हुआ? रिमाइंडर, क्योंकि आपके ऊपर क्या बची? 33, तो अगर छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगी? अभी वो छोटी वाली संख्या ही रिमाइंडर आएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया वो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेकर आता हूँ, आप इसका क्या लेंगे? स्क्रीनशॉट। फिर भी नहीं समझ में आया, अगला प्रश्न एक और ले रहा हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपके सामने इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे जो फैक्टोरियल पर आधारित है। फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है? 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 3, फैक्टोरियल 4 का मान 4, सॉरी
3 का मान तो क्या होगा 6, इसका मान क्या होगा 24 प्लस फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है 120 फैक्टोरियल 400। इसमें किसका भाग देना है 5 का, देखिए 5 का भाग दीजिए, इसमें 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा प्लस का 1, इसमें देंगे तो क्या आएगा प्लस का 4, इसमें देंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगा, पूर्णतः कटेगा तो ये क्या आएगा 0। तो आगे शेषफल क्या हो जाएंगे सभी 0। बचा क्या आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4, जोड़िए 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा आपके पास 3। ये आपका क्या हुआ रिमाइंडर, ठीक है, ये आपका क्या हुआ रिमाइंडर 3। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, आपको समझ में आ गया हुआ, ठीक है। आप इसका क्या लेंगे स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों ये प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे, पिछले प्रश्न की तरह ही है, इसको वैसे हल करेंगे। फैक्टोरियल 1 को क्या बोलते हैं 1, फैक्टोरियल 2 को 2, फैक्टोरियल 3 को 6, फैक्टोरियल 4 को 24, फैक्टोरियल 600 को ऐसे लिख देंगे और भाग किसका देना है 10 का, देखिए दीजिए, इसमें दूंगा फैक्टोरियल 4 तक तो मैंने लिख लिया, फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है 120, ठीक है। देखिए फैक्टोरियल इनमें तो देने से कोई मतलब नहीं है, अगर मैं दूंगा तो यही आएंगे शेष पर 6 तक, तो इसमें दूंगा तो प्लस का 4, इसमें दूंगा फैक्टोरियल 5 में जैसे 10 का भाग दूंगा पूर्णतः विभाजित होगा तो अपने पास शेषफल क्या आएगा 0। और फिर इसी प्रकार अगर फैक्टोरियल 5 में जैसे ही 10 का भाग देता हूँ, फैक्टोरियल 5 में जैसे ही 10 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या आ रहा है अपने पास 0। तो आगे वाले फैक्टोरियल में भी सब में शेषफल क्या आएगा 0। तो यहाँ तक तो अपने पास शेषफल बचा हुआ, लेकिन जैसे फैक्टोरियल 5 से जैसे फैक्टोरियल 600 तक जाएंगे 10 का भाग देते हुए तो यहाँ क्या आएगा शेषफल सब में 0। देखिए शेषफल क्या क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4, 10 का भाग देंगे 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 में 10 का भाग दीजिए तो शेषफल क्या है आपके पास 3, शेषफल क्या है आपके पास 3, शेषफल 3 है तो आपका यही आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका क्या ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए दोस्तों जो स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा है ये आपको हल करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर आज आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और साथ ही में मैं आपको बता दूं ये शेषफल जो मैं पढ़ा रहा था रिमाइंडर थ्योरम ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट अगली क्लास में पूर्णतः रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। इस पर आधारित भी प्रश्न अगली क्लास के बाद फिर अपन पढ़ेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए क्लास। और इसी के साथ थैंक यू सो मच।